आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को दी स्वीकृति। किसानों को किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेगी उर्वरक। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में शिक्षकों को टैबलेट किए वितरित। कहा, संस्कार युक्त शिक्षा से ही सशक्त और समर्थ होगा राष्ट्र। और प्रदेश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही हैं कलश यात्राएं। राज्य के विभिन्न जिलों से अमृत कलश लखनऊ के रास्ते दिल्ली भेजे जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 जनवरी को भगवान श्रीराम की प्रतिमा को अयोध्या में भव्य मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित करेंगे। कल नई दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अनुरोध के साथ उन्हें आमंत्रण पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसका उल्लेख किया। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी बनने का अवसर मिलने के लिए खुद को सौभाग्यशाली बताया। उधर श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण स्वीकार करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दे दी है। ये सब्सिडी इस वर्ष 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि नाइट्रोजन के लिए पोषण आधारित सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20 रुपये 82 पैसे प्रति किलो और पोटाश के लिए 2 रुपये 38 पैसे प्रति किलो होगी। उन्होंने कहा कि पोषण आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इससे किसानों को किफायती दामों पर उर्वरक उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग संबंधी ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इससे दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में 1086 परिषदीय विद्यालयों की स्मार्ट क्लास और 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 14,360 शिक्षकों को टैबलेट तथा 1,207 दिव्यांग बच्चों को 1,980 सहायक उपकरणों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही राष्ट्र सशक्त और समर्थ होगा। शिक्षा ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्म अनुशासन की भावना, राष्ट्र के मुद्दों से जुड़ाव और समर्पण का भाव पैदा करने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के अनुरूप ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। सशक्त राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद शिक्षकों के परिश्रम और पुरुषार्थ पर टिकी है। शिक्षक ही तेजी से देश को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन को क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती इस दौरान हुई है। लेकिन इस दौरान स्कूल चलो अभियान, ऑपरेशन कायाकल्प, पूर्ण भारत अभियान, इस दौरान जो ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम चले हैं और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ सकेंगे तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता शीघ्र आयोजित की जाएगी। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार सर्वश्रेष्ठ होम स्टे का चयन करने की तैयारी कर रहा है।
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल लखनऊ में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि होम स्टे के माध्यम से जहां एक ओर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यटकों को देश की गौरवशाली संस्कृति, रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, वेशभूषा और स्थानीय परंपराओं आदि के बारे में करीब से जानने का अवसर प्राप्त होगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वैकल्पिक ढांचागत विकास के अवसर खुलेंगे। देश भर में मिट्टी को नमन और शहीदों का वंदन करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हर्षोल्लास के साथ कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से अमृत कलश लखनऊ के रास्ते दिल्ली भेजे जाएंगे। इसी क्रम में लखनऊ नगर निगम द्वारा महापौर सुषमा खरकवाल की अध्यक्षता में कल कलश यात्रा की शुरुआत की गई। कलश यात्रा नगर निगम मुख्यालय से शुरू होकर काकोरी पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। उधर मुजफ्फरनगर में कल जिला स्तरीय अमृत कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। देवरिया जिले में भी कलश यात्रा निकाली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधर बागपत, बलरामपुर और प्रतापगढ़ जिलों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत कलश यात्राएं निकाली गईं, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और आम लोग शामिल हुए। सुल्तानपुर जनपद में अनूठी दुर्गा पूजा की परंपरा अभी भी कायम है। प्रदेश भर में विजयदशमी के दिन जहां दुर्गा महोत्सव का समापन हो जाता है, वहीं जनपद सुल्तानपुर में दशहरे के दिन से दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। सुल्तानपुर में 65वीं बार हो रहे ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेले में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। चारों तरफ धूम मची हुई है। एक रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले में दुर्गा प्रतिमाओं के 1000 पंडाल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 100 से अधिक दुर्गा पंडाल नगर क्षेत्र में ही स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक पंडाल में श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चन व देवी गीत जगराता कार्यक्रम महोत्सव का आकर्षक बना हुआ है। दुर्गा महोत्सव के संस्थापक रज्जन सेठ ने बताया कि बिहार के सिवान जिले से आए भिखारी लाल सोनी ने वहां की परंपरा के अनुसार दशहरे से दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ 1953 में किया था। शरद पूर्णिमा तिथि को विसर्जन किए जाने की परंपरा आज भी कायम है। महोत्सव में गंगा जमुनी तहजीब का मिश्रण दिखाई पड़ता है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा विश्व भर की अनूठी दुर्गा पूजा में से एक है। चौक क्षेत्र में अंतरिक्ष यान के रूप में मां के पंडाल को आकर्षक बनाया गया है। महोत्सव में पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़, जौनपुर, अयोध्या, बाराबंकी व अंबेडकर नगर के श्रद्धालु भी उमड़ पड़े हैं। 28 अक्टूबर को 36 घंटे तक चलने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की लंबी शोभा यात्रा के उपरांत गोमती नदी के तट पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। दर्शन कुमार साहू, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर अनोखा रेडियो संग्रहालय बनाया है। सन 2014 से शुरू किए गए इस संग्रहालय में अब तक 1400 से अधिक रेडियो मौजूद हैं। हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध को ऐसी प्रेरणा मिली कि उन्होंने रेडियो का अद्भुत संग्रहालय बना डाला। सन 2014 से शुरू किए गए इस संग्रहालय में अब 1400 से अधिक रेडियो मौजूद हैं। संग्रहालय में हर आकार यानी सबसे छोटा 3 इंच और सबसे लंबा 1 मीटर का रेडियो मौजूद है। संग्रहालय में 1920 से लेकर तरह तरह के मॉडल एकत्र किए हुए हैं। राम सिंह ने अपने संग्रहालय का नाम भी मन की बात रेडियो संग्रहालय रखा है। उनका दावा है कि इतने अधिक रेडियो का संग्रहालय कहीं और नहीं है। वह चाहते हैं कि रेडियो जैसी क्रांति के बारे में नई पीढ़ी जाने और विभिन्न प्रकार के रेडियो मॉडल से रूबरू हो। उनका कहना है कि मन की बात कार्यक्रम से रेडियो के प्रति लोगों का रुझान फिर से बढ़ा है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में विराजेंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को दी स्वीकृति। किसानों को किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेगी उर्वरक। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में शिक्षकों को टैबलेट किए वितरित। कहा, संस्कार युक्त शिक्षा से ही सशक्त और समर्थ होगा राष्ट्र।
अब प्रदेश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत हर्षोल्लास के साथ निकाली जा रही हैं कलश यात्राएं। राज्य के विभिन्न जिलों से अमृत कलश लखनऊ के रास्ते दिल्ली भेजे जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।